1 महीने में सरकार गिरेगा, 2 महीने में गिरेगा, 3 महीने में गिरेगा। अभी 2 सवा 2 साल हो गए और पूरी क्षमता के साथ इस राज्य का विकास हम कर रहे हैं। उनके पास कोई ज्योतिष अच्छा नहीं मिला उनको। मैंने कहा था ज्योतिष भी भेजू क्या मैं आपको। नहीं, लेकिन ये ज्योतिष है या क्या? आपका सक्सेस फॉर्मूला क्या है? हम कल आपको मिले थे वर्षा में, मुख्यमंत्री के बंगले में, और मैंने इतने लोग कभी वर्षा के बाहर 30 साल कवर करते हुए नहीं देखे। ये क्या है सक्सेस? एकनाथ शिंदे ने वर्षा भी खोल दिया है, कोई भी आ सकता है वर्षा के अंदर। वर्षा पहले रिस्ट्रिक्टेड था, अभी मैंने ओपन फॉर ऑल। ये वर्षा मेरा थोड़ी है, ये आम जनता का है, ये राज्य की धरोहर है और इसलिए ये वर्षा में कोई भी आ सकता है। आज गणपति हुआ पिछले साल, ये साल सभी लोग आए, सभी से बातचीत हुई, रूबरू हुई और लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि हम वर्षा में आए हैं। क्या है वर्षा? ये वर्षा किसी की जागीर थोड़ी है, ये आम जनता की जागीर है और इसलिए कोई भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है। मैं वर्षा में आए हुए या मंत्रालय में आए हुए सभी लोगों को मिलता हूं। आखिरी इंसान को मिले बगैर मैं नहीं जाता हूं। बट आप सीएम है ना, और आप सोते कितने गए, इसीलिए तो आप महाराष्ट्र में चर्चा है, आप 2 घंटे सोते हैं, 3 घंटे सोते हैं, और आप सीएम है आखिर। लोग पूछते हैं कभी सोते हो, कभी खाना खाते हो। मैं उनको कहता हूं इतना काम कैसे, इतने लोगों को कैसे मिलते हो? मैंने कहा कि ये पब्लिक, यही मेरी एनर्जी है, मेरी टॉनिक है। जब कितने भी समय काम करूं, पब्लिक के बीच में जाता हूं तो फिर मेरे को एनर्जी मिलती है। फिर यही तो खास बात है। और सीएम मीन्स, लोग कहते हैं चीफ मिनिस्टर, मैं कहता हूं सीएम मीन कॉमन मैन। और जब हमारे दिमाग में सीएम मीन्स कॉमन मैन की बात होती है तो कॉमन मैन के साथ अटैच होना, उनसे मिलना, उनसे बातचीत करना, उनके सवालों को छुड़ाना, उनकी डिफिकल्टीज को सुनना, ये आसान हो जाता है। सीएम, कॉमन मैन और चीफ मिनिस्टर का जो फासला होता है, जो डिफरेंस होता है, वो खत्म हो जाता है। और इसलिए मैं काम करता हूं एक्सेसिबिलिटी, मेरी सिंप्लिसिटी और मेरी क्रेडिबिलिटी, यही मेरी आइडेंटिटी है। सर, जब 2 साल पहले मैंने जैसे आपको पूछा था कि 2 साल पहले जब आपने मुख्यमंत्री पद की कुर्सी संभाली थी, तब सिर्फ विपक्षियों ने आपको राइट ऑफ नहीं किया था, आपके अलायंस पार्टनर्स को भी लग रहा था कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कैसे चला लेंगे। क्या अब चीजें बदल गई है? क्या लोकसभा चुनाव में जिस तरीके के रिजल्ट आए हैं उसके बाद चीजें बदल गई है? क्योंकि थोड़ी देर पहले हम एक चार्ट देख रहे थे यहां पर स्ट्राइक रेट का, उसमें यह दिखाई देता है कि महायुति में, आपके अलायंस में शिवसेना का स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा है, 47% आपका स्ट्राइक रेट है, और जिसके सपोर्ट पर आप मुख्यमंत्री बने उनका स्ट्राइक रेट 32% पर चला गया है, और अजीत पवार जो थर्ड एंट्रेंट थे उनका स्ट्राइक रेट 10% से भी नीचे चला गया है। तो आपने रेस में आपके ही अलायंस पार्टनर्स को भी पीछे कैसे छोड़ दिया फिर? नहीं, देखिए, अलायंस पार्टनर में हमारी कोई कंपटीशन नहीं है। फिर भी छोड़ा तो पीछे आपने। नहीं, लेकिन आपको मैं बताऊंगा, जो कह रहे थे ये हम ओरिजिनल शिवसेना है, ओरिजिनल शिवसेना, उनको हमने पीछे कर दिया। उनका 40%, हमारा 47%। ये हमने लोगों ने उसके ऊपर क्या कहते हैं, टप्पा लगा दिया है, टप्पा लगा दिया, मोहर लगा दी। और जब हम 13 सीटें सामने सामने लड़े, यूबीटी और शिवसेना, 13 में से 7 हम जीते, वो 6 जीते, और वोट शेयर हमने ज्यादा लिया है। इसका मतलब है लोगों ने तय कर लिया, असली शिवसेना बाला साहब की शिवसेना, आनंद दिगे जी की शिवसेना। सर, हम पत्रकार के तौर पर यह भी देख सकते हैं कि बीजेपी ने लड़ी 28 सीटें, मिली उनको 9, आपने लड़ी 15 सीटें, मिली आपको 7। तो आपका स्ट्राइक रेट उसके मुकाबले ज्यादा अच्छा है। अरे भैया, स्ट्राइक रेट तो आप अपोजिशन का और हमारा लगाओ ना। वो लगाओ, वो स्ट्राइक रेट लगाओ। नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं आप असली शिवसेना है। क्या आप मानते हैं असली लड़ाई तो अब है, पिक्चर अभी बाकी है? अगले 6 हफ्ते में हाँ, बिल्कुल, आप में और उद्धव बाला साहेब ठाकरे सेना में असली लड़ाई होगी। क्या आप मानते हैं ये जो विधानसभा का चुनाव होगा ये तय करेगा असली
शिवसेना कौन, ये मान आप इस चैलेंज को लेते हैं कि नहीं? अरे भैया, लोकसभा में लोगों ने तय कर लिया है। वो तो फर्स्ट राउंड था। नहीं, देखो, उसमें आज जो वोट मिले हैं, जो ओरिजिनल शिवसेना का बेस जो है, 19% में से 14% हमको मिला है, 14.5, और 2,60,000 वोट हमें ज्यादा मिले हैं, और स्ट्राइक रेट हमारा ज्यादा है। अभी जो उनको यूबीटी को वोट मिले हैं वो कांग्रेस के वोट है। नहीं तो आप कांग्रेस के वोट बैंक। नहीं तो आप और हमें अभी जो बार बार नहीं होता है, फेक नैरेटिव एक ही बार फैला सकते हैं, बार बार लोगों को फंसा के उनके वोट नहीं ले सकते, और वो विधानसभा में लोग प्रूव करेंगे।